डीआरडीओ ने मंगलवार को एक नया कीर्तिमान रचा। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से पहली बार लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने चौथी एटमी आबदोज लॉन्च कर दी है। पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल से भयभीत है जिसका अभी तक भारत ने कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है। इस मिसाइल का नाम है सूर्य और माना जा रहा है कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसकी रेंज लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। दुश्मनों के उड़े होश। डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने पहली बार मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से किया गया। इसके बाद चीन और पाकिस्तान की नींद उड़नी तय मानी जा रही है। क्रूज मिसाइल परीक्षण के दौरान सभी सिस्टम ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन किया और मिसाइल अपने लक्ष्य को भेदने में सफल रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, भारत जो है वो जिस तरीके से 2014 के बाद और खास करके जब से दूसरी बार जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उसके बाद से जो रक्षा बजट है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और जो हमारे हथियार हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनका मनोबल बढ़ा है। और साथ ही साथ जो रक्षा सौदा है वो भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। और इसलिए आज जो हमारी आर्मी है उससे पाकिस्तान से लेकर चीन तक डरता है, क्योंकि चीन भी ये बात जानता है कि भारत के पास कितने बड़े बड़े हथियार हैं और कितने खतरनाक हथियार हैं। दोस्तों, अभी डीआरडीओ जो कि हथियार बनाता है भारत के लिए, भारत की कंपनी है, उसने एक और नई सबमरीन मिसाइल बनाई है। दोस्तों, इस सबमरीन मिसाइल को देख करके जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बहुत ही ज़्यादा शौक है। भारत की मिसाइल तरकश से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र वॉर जोन में आने वाला है जिसने मिसाइल वर्ल्ड में जबरदस्त खलबली मचा दी है। इसकी जद में सिर्फ चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी कोना, कोई भी शहर आ सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो अपने साथ परमाणु हथियारों की खेप ले जा सकता है। दुश्मन आपका वो अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जंग को आपके घरों के अंदर लेकर आएगा। सुरक्षा में सेना कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत मिसाइल फोर्स तैयार करने में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सो ये क्या इंडिया करना क्या चाहता है? व्हाट इज द पर्पस क्या है? नरेंद्र मोदी आएगा हमारे ऊपर और फिर जो तबाही मचेगी, फिर जो खंडरात होंगे इस मुल्क में, अस्तगफुरुल्लाह, आप गजा को भूल जाएंगे। फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है। मेरी बात, कुरान की कसम, इंडिया पे मैं कहता हूँ 1 लाख मुसलमान जो जज्बे वाले हैं ना, इंडिया तबाह बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने 93,000, 1 लाख ही ऑलमोस्ट हो गया ना। 93,000 भाई सारा कुछ क्यों है? वो जज्बे वाले नहीं, तुम्हारे मुल्क की गवर्नमेंट के 93,000 अंदर एजेंसियां घुसी हुई हैं जो तुम्हारे साथ साख्ता तैयार करें। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में USA, रशिया, चाइना और UK जैसी कंट्री शामिल थी और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। पाकिस्तान के इस भय की शुरुआत तब हुई जब इस्लामाबाद के कायदे आजम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जफर नवाज ने भारत की इस संभावित मिसाइल का जिक्र किया। उनका मानना है कि सूर्य मिसाइल, जिसकी रेंज अमेरिका तक पहुंच सकती है, भारत के सैन्य क्षमता को एक नया आयाम दे रही। उन्होंने कहा कि इस मिसाइल का संभावित उद्देश्य केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को भी सतर्क करना है। भारत एक नई मिसाइल तैयार कर रहा है जो पश्चिमी देशों अमेरिका और ब्रिटेन तक को निशाना बना सकती है। भारत सूर्या नाम की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बना रहा है। भारत का डीआरडीओ इस मिशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दे रहा है। भारत की इस रहस्यमयी मिसाइल के बारे में दावा किया जाता है कि सूर्य मिसाइल भारत की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली स्ट्रेटेजिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता में दुनिया का चौड़ाई 1.1 मीटर है। इसकी मिनिमम स्पीड 10 से 12 मैक और मैक्सिमम स्पीड 19 मैक तक है, यानी ये ध्वनि से 10 से 12 गुना से 29 गुना तेज चलती है। इस प्रकार धरती के किसी भी कोने में यह अधिकतम 30 से 40 मिनट के बीच पहुंच सकती है।
इस मिसाइल के बारे में भारत सरकार ने फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की है। डीआरडीओ का कहना है कि भारत का फोकस रणनीतिक आवश्यकताओं के मुताबिक अपनी डिफेंसिव ताकत को बढ़ाना है। पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देने में जुट गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के पास इतनी दूर तक मार करने वाली मिसाइल मौजूद है तो पाकिस्तान की सुरक्षा में खतरा है। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में यूएसए, रशिया, चाइना और यूके जैसी कंट्री शामिल थी और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू आपने जिस तरह से बात की है कि हम लोग few days to reach to the border. So what shall we do? So we shall engage our defensive forces. उनके हम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएंगे, IBGs उन्हें बोलते हैं। वो IBGs जो है उनको हम लॉन्च कर देंगे पाकिस्तान। अभी वो इंडिया कह रहा है कि हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट इंडिया को पे करनी पड़ सकती है। ये जो मॉडल है इंडिया का, क्या इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप मीन्स के जो इंडिया के डिफेंस फोर्सेस इंडिया के बॉर्डर पे ऊपर हैं पाकिस्तान के साथ हम कंपैरिजन करना हमने भी छोड़ दिया है। हम लोगों को क्योंकि चीज़ों का नो हाउ हो चुका है, लोग भी कंपैरिजन अब पाकिस्तान के साथ नहीं करते। पाकिस्तान के लोगों को भी ये पता चल चुका है काफ़ी हद तक कि इंडिया हैज़ गॉन अ फार वे और अब हमारा कंपैरिजन नहीं बनता। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो इंडिया जो है वो अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट कर चुका है कि ना यूएसए ना ही कोई और कंट्री इंडिया की तरफ आंखें उठा सकती। जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशिएंट पीरियड से 72 घंटे के अंदर हम बहुत सारे जो इंडिया के पाकिस्तान के जो इलाके उनको कैप्चर कर लेंगे और फिर जब पाकिस्तान हमसे नेगोशिएट करेगा तो फिर हम वो जब इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरवेन करेगी तो हम नेगोशिएट और उसके साथ वो एक चीज़ का सोचते थे, वी विल डू एवरीथिंग अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। हम हर चीज़ न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे करें, मतलब कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पाकिस्तान एक ऐसी मिसाइल से भयभीत है जिसका अभी तक भारत ने कोई आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है। इस मिसाइल का नाम है सूर्य और माना जा रहा है कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है जिसकी रेंज लगभग 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। पाकिस्तान के इस भय की शुरुआत तब हुई जब इस्लामाबाद के कायदे-आजम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर जफर नवाज ने भारत की इस संभावित मिसाइल का जिक्र किया। उनका मानना है कि सूर्य मिसाइल जिसकी रेंज अमेरिका तक पहुंच सकती है। सिंपल सी बात, ठीक है, मोदी साहब रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसके लिए पाकिस्तान बड़ा तैयार बैठा हुआ। मैं आपको बात बताऊं, मेरी जो असेसमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग है, मोदी साहब किस चीज़ का रिस्क लेते हैं, वो जी कश्मीर में हुआ तो हम करेंगे। मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया इसको मिसकैलकुलेट कर रहा है। अब इंडिया जो है ना, जब इंडिया की एक थी ना स्ट्रैटेजी थी, उसे कहते थे कोल्ड स्टार्ट। ये जो मिसाइल सिस्टम की जो हिस्ट्री है दैट गोज बैक टू 18th सेंचुरी। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो जारी बात है, पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है। और ये कहा जाता है कि जो मिसाइल सिस्टम है ये गाइड जो इसकी जिसे कहते हैं ना कि ये डिफरेंट सिस्टम्स का बना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। मिसाइल का संभावित उद्देश्य केवल पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को भी सतर्क करना है। पाकिस्तान में इस मिसाइल के बारे में सुनते ही लोगों के बीच डर का माहौल पैदा हो गया है। ये डर इतना गहरा है कि उनके उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रोफेसर्स भी इस पर चर्चा करने से नहीं चुके। वे इस मिसाइल के संभावित खतरों पर लेख लिखने, सेमिनार आयोजित करने और पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देने में जुट गए हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के पास, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा शॉक्ड है क्योंकि पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत जो भी मिसाइल बनाता है वह सिर्फ और सिर्फ दो देशों के नज़र में रखकर ही बनाता है, एक पाकिस्तान और दूसरा चीन। क्योंकि दो देश को देखा जाए तो खास करके जो कोई ऐसा देश नहीं है जिससे हमारा युद्ध हो जाए, यही दोनों देश हैं, पाकिस्तान और चीन, जिससे कि हमारे आने वाले दिनों में वॉर हो सकती है। हालांकि अभी बांग्लादेश के साथ जो है हमारे रिलेशन थोड़े बहुत ख़राब हुए, लेकिन अभी भी उस तरीके से चीज़ें नहीं ख़राब हुई हैं कि हमारा और बांग्लादेश के साथ लड़ाई हो जाए। तो पाकिस्तान इस बात से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है
कि कहीं ये मिसाइल हमारे लिए तो नहीं बनाई है, कहीं हमारे साथ तो ये वॉर नहीं हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो इस तरह से जो है बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।